हमने इसको परपेंडिकुलर रेस कर दिया है, फिर इसको मिला लिया, मिलाने के बाद आगे बढ़ा, फिर यहाँ से फिर ऐसे रेस करो, इस पॉइंट पे मिलाना जाओ वन, और एक बार ऐसे कट करो यहाँ से और फिर यहाँ से और फिर से परपेंडिकुलर रेस करो। ये जितना है ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, तो इतना यहाँ पे क्या कर लो, कट करो इतना, ये इसी को मिला दो, फिर इसको मिला लो, तो ये √3 है, ये कितना है, ये क्या है, मान लो इसे A B C और D, तो इन ट्रायंगल ABC, ये ABC है, तो बताओ ABC ट्रायंगल में ये 1 है और ये 1 है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये बताइए कि क्या AB² + BC² पाइथागोरस थ्योरम से ये किसके इक्वल होगा, ये 1 है तो 1 का स्क्वायर, ये भी 1 है, दैट इज AC², तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, और AC² कितना हो गया, 2 = AC², फिर स्क्वायर रूट लो, तो √2, और यहाँ पर अगर लोगे तो √AC² में ये स्क्वायर और ये हाफ पावर होती है, जो कट जाएगा, तो बताओ AC कितना हो गया, लेकिन यहाँ से फिर 1 ले लिया ना आपने, ये भी 1 है, अब मैं एक नया ट्रायंगल लेता हूँ, ये भी 90 डिग्री है, तो ACD इन ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ACD, तो ये क्या √2 आ गया है, ये देखो, तो क्या AC² और प्लस BC² वो किसके इक्वल होगा, AD², लेकिन AC क्या है, √2, तो √2 का स्क्वायर, और DC कितना है, 1 का स्क्वायर, दैट इज AD², बात समझ में आ गई, तो सर ये वाला कैसे करना है, ये नहीं सर ये वाला बीच में कोई इरेशनल नंबर निकालना है, ओके, ये भी बता देते हैं, ये गलत है ना वैल्यू, हाँ तो 9 से 11 को दिया तो 0.1 आना चाहिए, 2 कहाँ से आ गया, 1.1, सर इनका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं बीच में, डेसिमल एक्सपेंशन गड़बड़ है, अभी मैं बताता हूँ, सर फिर भी एक बार बता देता हूँ, ये देखो यहाँ तक समझाएगी, √2 का स्क्वायर क्या 2 हुआ, यस सर, और 1 का स्क्वायर 1, तो दैट इज AD², ये कितना हो गया, इज इक्वल टू AD², अब रूट लगाओ, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो बोलो √3 क्या हो गया, क्या AD, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये √3 हो गया ना, फिर इसे मीजर करो, और मीजर करके क्या यहाँ ट्रांसफर करो, यहाँ नीडल रखो और ये कंपास से ट्रांसफर करो, ये ऐसे करके ऐसे ट्रांसफर करो, तो 0 1, और यहाँ क्या 2 आएगा, तो ये जो कट होगा वो किसके इक्वल होगा, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये √3 हो गया, ये भी √3, तो ये √3, बोलो ठीक है, तो इसलिए इस पॉइंट को E लिखो, और लिखिए E इज √3 ऑन नंबर लाइन, ओके, अच्छा अब देखो नेक्स्ट इज नहीं, टेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन इनको पूछना, अब देखो, अब कौन सा क्वेश्चन है आपका, बोलो, सर वो डेसिमल एक्सपेंशन वाला, किसके बीच था, 5/7 है, 9/11, सो राइट 3 इरेशनल नंबर, क्वेश्चन क्या है, राइट, हाथ का टेक मत बढ़ाओ, राइट 3 irrational number between 5/7 and 9/11,
irrational number between 5/7 and 9/11। तो 7 से 5 को दो तो 0 पॉइंट लगा दिया, 0 हो गया। 49 1 डेसिमल तो लगा ना, तो 7 बन गया, फिर 3 हो गया, डेसिमल लगा, एक 0 बढ़ाओ, 7 4 जा, फिर 2 आया, फिर क्या होगा, 7 2 जा 14, फिर कितना आया 6, तो 7 8 जा 56, फिर कितना आया, तो 7 5 जा 35, तो कितना आ गया 5 का शुरुआत 5 से की थी, 5 आ गया तो इसका मतलब ये इसके बाद बन जाए, फिर से वही सब हो जाए। अब 9/11 तो 11 से 9 में करो, ये ठीक किया था। यहाँ देखो डेसिमल लगाने से 0 बढ़ा, तो बताओ 8 टाइम्स जाएगा, 88, फिर उसके बाद 20, तो 1 टाइम जाएगा 11, और क्या फिर 9 आ गया, जो था वही आ गया, तो बाहर लगा दो। तो आपको स्टेज के बीच चाहिए, तो लिखिए 3 irrational numbers between 5/7 and 9/11 are 0.71 है, तो 0.72 722 7222 ऐसे लिखो, फिर 0.73 7333, क्योंकि इससे तो छोटा ही है। एक और इससे छोटा और कौन सा होता है, क्या 0.80 इससे छोटा है, और 800। अच्छा, आपने इसमें एक बात दी है कि मान लो 1 2 3 4 से शुरू करती हो, तब तो 9 पे खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगी, फिर तो रिपीट हो जाएगा ना, इसीलिए कैंसिल हुआ। मतलब 2 0 3 0 1 0 1 0 कहाँ आ रहा है, 1 0 गलत हो गया ना, कभी तो सब गलत हुआ। चलो नाउ इससे पहले कल वाले टेक्स्ट के रिजल्ट देखो ये रू, ये आपका हाँ वही हुआ है, निखिल फर्स्ट। अब तो कल आ नहीं था ना, इसका मतलब लिखित में सही करना है। अक्षय तू तो कल आया ही नहीं था, हाँ कल के सर, लेकिन आपने लिखवाया भी ऐसे ही था, श्वान एंड सेल्सियम वैसे ही लिख रखा, हर जगह वैसे ही लिखा श्वान एंड सेल्सियम। ना अब देखो, लेट अस डिफाइन, कुछ चीजें हम डिफाइन करेंगे। पॉलिनोमियल, then coefficient of variable, degree of polynomial, yeah, then zero polynomial and constant polynomial. Binomial,
कोफिशिएंट लिखेंगे। टेस्ट पिछली बार का है ना। सर आपको बताना एक बार रिवाइज तो कर लेना। रिवाइज कर दूंगा, बता दूंगा। मुझे तो कुछ भी नहीं पता क्या पॉलिनोमियल क्या ये। ना एक बार बता दें, अभिषेक अक्षित बताना है। सर एक बार समझाइए। Now, polynomial, an algebraic expression having many terms is known as polynomial. Coefficient, the multiple of variable. जैसे x के साथ -7x है, तो x का कोफिशिएंट किसी भी नहीं, मल्टीपल जो उसका होता है ना वेरिएबल के साथ, वो क्या होता है? कोफिशिएंट। डिग्री, द हाईएस्ट पावर रेज्ड टू वेरिएबल in polynomial. Zero polynomial. Zero itself is a zero polynomial. बस Zero itself is a zero polynomial and its degree is not defined. इसकी कोई डिग्री नहीं होती ना, ये लाइन लिखनी है, इसकी कोई डिग्री नहीं होती है। जीरो पॉलिनोमियल की कोई डिग्री होती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सी लाइन लिखनी है जीरो पॉलिनोमियल की? Zero itself is a zero polynomial, its degree is not defined. Any algebraic expression having many terms. कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट टर्म बताया था आपने। Constant polynomial, any polynomial free from variable. फिर वो टर्म था कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म ये है और एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जब फ्लो चार्ट में देखो वहाँ लिखा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नहीं है। जीरो पॉलिनोमियल के बाद नहीं, अच्छा हाँ। तो सर वही हो गया ना मान कांस्टेंट लो टर्म। 7 पाई यही सब कांस्टेंट टर्म होता है। एक सिंगल हो, उसमें कोई वेरिएबल ना हो। एनी पॉलिनोमियल फ्री फ्रॉम वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एंड हाँ, देखो कोएफिशिएंट कोफिशिएंट मल्टीपल ऑफ ए वेरिएबल, मल्टीपल ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। अ बाइनोमियल, एनी पॉलिनोमियल, में टू टर्म्स। हाँ, एनी अलजेब्राइक या फिर एनी पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स। सर ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताओ बताना। So the highest power raised to variable The highest power raised to the variable is is called called degree of power. उसकी जो सबसे highest power है वही उसकी और डिग्री। सर जीरो पॉलिनोमियल का जीरो itself a polynomial Zero itself is zero polynomial और डिग्री वाला and its degree is not defined. Constant polynomial. So any real number, कोई भी ऐसा polynomial जो free from variable हो, polynomial which is free from variable is called constant polynomial. Its degree is zero. इसकी डिग्री कितनी होती है? Zero. Binomial, polynomial having two terms. चलो हाँ हाँ, चलो स्टार्ट करो। constant polynomial अब बंद करो, देखो अक्षित कर रहा है। सर constant polynomial any polynomial free from variable। हाँ चलो बंद करो। any polynomial सीखा? जा सकता है, कौन से दो बेसिस हैं? That is number of terms on basis of और on basis of degree, यानी उसकी क्या डिग्री, उसके बेसिस पे भी डिवीजन किया जा सकता है। तो let us see, polynomials can be subdivided into two bases. One is the basis on number of terms. Number of terms. Basis on. इस basis पर. Basis of number of terms. तो पहला क्या है? That is monomial. हाँ. So monomial. और फिर दूसरा क्या है? बाइनोमियल। और तीसरा अच्छा, जो 8th की बुक है उसमें आपके में लिखा है कि और पॉलिनोमियल्स हैविंग मोर देन 3 टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। मतलब 3 से ऊपर है तभी पॉलिनोमियल। सो इफ पॉलिनोमियल, ठीक है,
इफ देयर आर, अगर कितनी टर्म्स हो बताओ, और मोर देन 3 टर्म्स, तब उसे क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। देन इट इज कॉल्ड, अदरवाइज उन्हें ये कहेंगे। लेकिन आपकी बुक के जो क्वेश्चंस हैं उसमें ये बात नहीं कही गई, उसमें दो टर्म दिए तो पूछा गया बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आपको बोलना पड़ेगा हाँ है। मतलब बात डिफरेंट है ना। अभी जब फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे उसमें 2 ही टर्म देगा और बोलेगा बताओ ये पॉलिनोमियल है, तो आपको क्या कहना पड़ेगा? है। तो 2 तीनों तब भी कहते ही हैं। अब एक दिए कैसा, तो ऐसे लिखने के लिए तो लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखो, दूसरा कौन है? ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। तो इसका पहला कौन सा है? जीरो पॉलिनोमियल। उसका क्या एग्जांपल है? जीरो पॉलिनोमियल। तो इसका एग्जांपल है जीरो। जीरो इटसेल्फ इज जीरो पॉलिनोमियल, इसकी डेफिनेशन है। एंड इट्स डिग्री, इसकी क्या डिग्री होगी अक्षर? डिफाइन नहीं है, क्योंकि इसके आगे अगर कोई x to the power 10 लगा दे तभी कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। एंड इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अच्छा सेकंड देखिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फ्री फ्रॉम वेरिएबल ये बात सही कही आपने। एंड इट्स डिग्री जीरो, जो हमने लिखी है। पॉलिनोमियल which is free from variable। जैसे एग्जांपल क्या है? 7, 5, ऐसे कुछ रूट भी ले सकते हो। 112। अच्छा इसकी डिग्री क्या होगी? 2890 क्योंकि इसके आगे x to the power 0 लिख सकते हो, वो भी 1 होता है ना। इट्स डिग्री इज 0। थर्ड है लीनियर पॉलिनोमियल। सर इसकी डिग्री 1 भी हो सकती है। अगर 1 लिखोगे तब तो 7x आ जाएगा। मान लो आप कह दो मैं तो x की पावर 1 लिखूंगी, तो कोएफिशिएंट भी तो फिर वेरिएबल नहीं हो गया। फिर क्या ये डेफिनेशन रही कि कांस्टेंट? ये फिर कांस्टेंट कहाँ रहा? क्योंकि तो x की x वैल्यू लगाना है, क्यों 7 की पावर 1 कर दे तो 7 पे नहीं लगाई जाती है। जो भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है वो वेरिएबल पर बेस्ड डिग्री होती है। तो 7 की पावर 2 x की पावर 2 ऐसे भी तो लिखते हैं। 7 की पावर 2 और x की पावर 2, तो 7 पे 2 लिखो वो अलग है, उससे कोई लेना देना नहीं है पॉलिनोमियल में। x पे जो 2 है वो कि वेरिएबल पर क्या है, कैसे। लेकिन हम तो कांस्टेंट पे देखते हैं ना। कांस्टेंट पे नहीं, इसमें वेरिएबल को अगर कोई मन में सोचे कि रूट 2 क्या लिख सकते हैं तो ये लिख सकते हैं। तो बताओ वेरिएबल पर रेज्ड पावर क्या है? 0। तो बताओ इसकी डिग्री क्या लेकिन होगी? ये तो फ्री फ्रॉम वेरिएबल है। हाँ तो फ्री फॉर्म ही दूंगा क्योंकि x की पावर 0 तो खुद ही 1 होता है। तो क्या ये वेरिएबल से फ्री नहीं हो गया? लेकिन ये फिर ये कांस्टेंट है। क्योंकि अब x में कुछ भी रखो, बोलो इसकी वैल्यू कुछ बदलेगी? अच्छा ये अच्छा बताओ, अगर सुनो सौम्या, ये बताओ px को अगर मैं ये लिखूं √2x टू द पावर 0, अब मैं x की वैल्यू 1 रखूं तब पॉलिनोमियल की वैल्यू ज्यादा है कि 2 रखूं तब ज्यादा है? 2 वही है √2 into 1 की पावर 0। क्या इट इज नॉट सेम एज √2 into 2 की पावर 0? क्योंकि ये दोनों तो कल ही आपने बताया था कि हाँ। सेम होते हैं। तो क्या बताओ वेरिएबल की वैल्यू बदलने अगर में, वेरिएबल जैसे 7 की पावर 2 है और इनटू x की पावर 0 है, तो फिर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे हुआ जब इसकी डिग्री 0 है ही नहीं? 7 की पावर 2 कोई 7 पे जो 2 लगाया उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल पर जो रेज्ड वैल्यू है उससे चीज़ें नहीं बदलती, वो कांस्टेंट है। वेरिएबल पर जो पावर है वो पॉलिनोमियल की पावर है। समझ में आया? तो जैसे एक पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा y जब 1 है तब x कितना है? 2। y मतलब अगर x 1 तो y कितना बताओ? हाफ। बिल्कुल सही कहा कि y 1 है। कैसे? क्योंकि यहाँ 1 रख के आपने स्क्वायर किया हाँ। तो y कितना आ गया? 1 आया कि नहीं? जैसा कि सौम्य ने कहा कि भाई x1 रख दो तो y कितना आएगा? अगर हम x को 4 ले लें। अब इन्होंने कहा कि x को 2 रखो तो बताओ जाहिर कितना आएगा? y। तो क्या x के डबल करने पर y डबल हो रहा है कि नहीं? देखो ये सही बताएं,
क्यों सही बताएं? बोली नहीं, y डबल नहीं हो रहा, वो 4 गुना हो रहा है। और सब लोग तो डबल बता रहे थे। फिर इन्होंने क्यों और पिता ने कहा कि नहीं वो 4 गुना हो रहा है? बताओ। इनको मालूम है कि डिग्री इसकी चलती है। अगर मैं इनकी बात ले लेता सौम्या की, कहती 7 स्क्वायर है और इंटू एक्स की पावर 1 है, तो बताओ जब इसको डबल करते तो ये डबल ही होता। देख लो, मैं 1 रखूँ, एक्स तो बोलो भाई कितना है? क्या 7 स्क्वायर 49 है? अब 2 रख दो, जरा 2 रख दो, देखो तो तब कितना हुआ? क्या जस्ट डबल नहीं हो गया? तो डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू बदलती है। अगर डिग्री कई गुना है तो थोड़ा सा बढ़ाओगे तो कितना बढ़ जाएगा? क्यूब में अगर 1 से 2 रख दोगे तो वैल्यू कितने गुना बढ़ जाएगी? बहुत अच्छा। क्यों जाहिद ने बताया? बोले y = x क्यूब है, x को 1 रखा तो y कितना आया बताओ? क्या 1 आया? सब लोग तो 4 बोल रहे थे, फिर जाहिद ने 8 क्यों बोला? कि x को डबल करने पर y क्या 2 क्यूब नहीं हो गया? 8 गुना बढ़ गई कि नहीं? बताओ। आप लोग तो कह रहे थे कि 4 गुना बढ़ेगी, जाहिद ने 8 बोल दिया। कैसे बोला? इनको मालूम था क्यूब है, तो उसमें अगर डबल करोगे तो वो कितने गुना बढ़ेगी? 8 टाइम्स। 8 गुना कैसे बढ़ेगी? चेक करो, ये 1 है और ये 8 टाइम्स बढ़ेगी। हाँ तो अगर इसकी वैल्यू डबल की तो ये कितने गुना बढ़ी? हाउ मेनी टाइम्स इट हैज इंक्रीज्ड? अब इसे डबल किया, पहले 1 रखा और फिर 2 किया तो डबल ही तो हुआ, क्योंकि 49 2 98 ही तो हुआ। तो इसलिए किस पर पावर होने से जो चेंजेस है वो रैपिड होते हैं। क्या 7 के स्क्वायर का कोई भी और मतलब भाई है? अगर नहीं ना? हमने 7 की पावर चेंज कर दी तो भी तो चेंज होगी। मतलब 7 पे आप कुछ भी लगाओ, अगर नहीं, अगर सुनो जरा, अगर वेरिएबल में चेंज करोगे तो क्या उसके प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है? वेरिएबल डबल किया तो क्या y भी डबल हो रहा है? हाँ, क्योंकि पहले 49 था और अब कितना है? 98। देखो 49 की जगह कितना होता है? दुगना ही तो हुआ, डबल। लेकिन यहाँ वेरिएबल डबल करने पर y कितना हुआ? पॉलिनोमियल की वैल्यू y 4 equals to y 4 टाइम्स। सर अगर y equals to 7 की पावर 2 है और भाई हमने चलो ठीक है, आपको वो इट इज ऑफ लेटर पॉइंट, हम इस पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अटक गए हैं कि नहीं हम तो 7 पे जो पावर है वही मानेंगे, जबकि हम समझा चुके हैं कि वेरिएबल पर क्यूब होने पर 8 गुना हो रहा है, स्क्वायर होने पर 4 गुना हो रहा है, सिंगल है तो डबल हो रहा है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। बोले 7 पे बढ़ाओगे पावर तो भी तो वेरिएबल बढ़ेगी। डबल करने पर वो कई गुना बढ़ेगी, जबकि दुगनी बढ़ रही है। बट कह रहे नहीं 7 पे हमने बढ़ाया है तो कई गुना हो, कहाँ बढ़ेगी? ये मानने को नहीं तैयार है कि दुगनी बढ़े, यानी बहुत बढ़ गई तो कई गुना बढ़े। तो रैपिड तब होता है जब वेरिएबल वेरिएबल पर पावर होता वो, और नहीं तो डबल ही तो बढ़ रही है। हमने इनके कहने पे 7 पे स्क्वायर लगाया था, कह रहे थे कि 7 पे लगा दो, तो कहाँ 4 गुना बढ़ी क्या? बढ़ी नहीं। 7 पे लगाया कि नहीं स्क्वायर? इन्होंने कहा कांस्टेंट पे लगाओ स्क्वायर सर, देखें 4 गुना बढ़ती है कि नहीं? कहाँ बढ़ी? ये 49 है और ये 98 नहीं है क्या? और वेरिएबल पर स्क्वायर लगा दिया, खट से बढ़ गई, और 7 पे स्क्वायर लगाने में कुछ मिला, लेकिन ये अभी नहीं मान रही है, तो फिर छोड़ो, अभी इस चीज़ को नहीं छोड़ो। कह रही हम तो जो कांस्टेंट पे लगा उसे डिग्री मानी। फिर पॉलिनोमियल का मतलब ही होता है वेरिएबल, इट इज रिप्रेजेंटिंग वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी करे। ओके, नाउ थर्ड वन इज लीनियर पॉलिनोमियल। थोड़ी देर में अभी समय पता चल जाएगा, हम आपको अनआंसरेबल नहीं रहने देंगे, आगे चलने पे इसको क्लियर करें, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1। क्या इनमें से कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको? वो x की पावर 1 हाँ, that is 49x, last वाला. So that is what is linear polynomial? That is जैसे कि the polynomial, ठीक है, whose degree, इसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। जैसे px, क्या अक्षित ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्या? इसमें हाईएस्ट जो पावर है रेज्ड टू वेरिएबल वो कितनी है? 1। तो अगर डिग्री किसी की 1 हो तो क्या उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे? तो ये कौन सा हुआ? और दूसरे एग्जांपल बताओ लीनियर पॉलिनोमियल के। x प्लस 3 y प्लस 2, y ना लिखो तो चलो और कुछ ले सकते हो 3 प्लस 2, क्योंकि ये सब तो वेरिएबल है। x लो, y लो, a ले लो,
तो ये सब क्या हो गया, दीज आर लीनियर पॉलिनॉमियल। लेकिन जाहिद पूछ रहे हैं कि सर इसे लीनियर क्यों कहा गया। इनका एक बड़ा प्रश्न है कि बताओ px को क्या लिखा मैंने, बताइए, क्या x + 2 लिखा, क्या px को ही y कहते हैं, px को y, x और y का कोऑर्डिनेट आपने बनाया ना, ग्राफ बना लेते हो ना, तो px को क्या लिख लो, y = x + 2। अब जरा इसकी टेबल में ड्रॉ कर रहा हूँ। अक्षित ये मुझे बताइए कि अगर मैं x को 0 रखूंगा इसमें तो y कितना आएगा, 0 रखो यहाँ पे, x की जगह 0, तो y कितना आया बताइए, x की जगह 0 पुट कर दिया, तो बताओ वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल कितनी आई, y 2y। अगर ध्रुव x को 1 रखा जाए तो कितनी आ जाएगी, और अगर x को मैं 2 रख दूं तो 2 रख के देखो 4 आ गई। बोलो यहाँ तक समझ में आया सौम्या? अच्छा, अब मुझे एक इसका ग्राफ बनाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसको कौन सी एक्सिस कहते हैं, x की y, y, बोलो, y एक्सिस, ये वाली कौन सी है, x, और ये कौन सी है, x बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को x, वर्टिकल को y। ठीक है। तो अब जरा देखो 1 2 3 4, ये 0 है, तो 0 पे x पे 0, यहाँ से शुरुआत की जाती है, x पे 0 चलो यानी इधर, तो यानी चलो ही मत, और y कितना चलो 2, तो पहले हमने x पे 0 चला यानी कहीं नहीं चला, अब y की ओर किधर चलो इधर, अगर +2 कहे तो ऊपर चलना, और -2 कहे तो -1 -2 -3, और इसी तरीके से x में अगर निगेटिव वैल्यू होते तो किधर चलोगे, बोलो सही है। तो पहले x में 0 चले यानी कहीं नहीं गए, लेफ्ट राइट गए ही नहीं हम, अब y 2 चलो तो ऊपर चल दो, बोलो ये पॉइंट आ गया 0 2। अच्छा 1 पे देखो, 1 चले राइट में, x पे 1 चले, और 3 चलो, तो 3 ऊपर चले कि नीचे, ऊपर, तो ऊपर चले, यहाँ से चलो 1 चले, और फिर 3, पहले 1 चले ना, और फिर कितना चले, तो यहाँ आ गए कि नहीं, और 2 चलो और 4 चलो, पहले 2 चलो और फिर 4 चलो। अब ये 3 पॉइंट आ गए हमारे, इनको मिलाने से क्या एक लाइन आ रही है, सो इसका ग्राफ कैसा हुआ बताओ, सो इससे क्या पता चला, और ये 2 से गुजरेगा, जो जिससे भी मिले, तो लीनियर पॉलिनॉमियल इसे क्यों कहते हैं, बिकॉज इट्स ग्राफ इज लीनियर। इसका ग्राफ कैसा, एक लाइन है क्या, एज इट्स ग्राफ इज लीनियर सो इट इज कॉल्ड, इट्स ग्राफ इज ए लाइन सो इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनॉमियल। ये बात लिख लो, whose degree is 1 and its graph is a line, graph is a line। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो थर्ड हो गया लीनियर पॉलिनॉमियल, फोर्थ इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इस ग्राफ को बना लो, ये जो चीज है इसको बना लो, ये इसके कंसेंट में कहा गया है, ये बनानी, बना लो x + 2 का। ये बनाने के इसी को बना लो, जस्ट नहीं, इसी को बना लो। मैं टेस्ट में तो कर गई थी क्या को, तो वरना अभी तक मेरे को बनाया भी नहीं, और मैंने इतना देखा भी नहीं इसका करके। ऐसे ही बना लेना, 1 2 3 4 दिखा के। ओके,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी हाँ, लिख 2 लो, लिख लो। होती है ना, जिसकी डिग्री क्या हो 2 पढ़ाया नहीं पढ़ा था अच्छा अच्छा द पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 2 जैसे px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 बोलो अक्षय क्या ये क्वाड्रेटिक है यस सर इसकी डिग्री क्या होगी 2 क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा पावर 3 सही है द पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 3 whose degree is 3 for example px is equals to x cube plus x square plus 2x plus 1 यानी क्यूब आ गया कि नहीं 3 डिग्री ठीक है नोट कर लो साक्षी जुड़ी है क्या साक्षी जुड़ी है नोट कर रहे हो ये देख लो नहीं मेरे से बात है मैं कहती याद नहीं कर रात बहुत थक गई मैं ये बोल रही थी 19 को आएंगे आज 19 तो हो गई 19 में अच्छा इरेजर सर ये डायग्राम नहीं होता सिस्टम प्लस स्टेपलर चाहिए चलिए अभी ये आपने बना लिया नहीं सीरियल पर जाकर ठीक है और उन 3 पॉइंट्स को मिलाओ और देखो कि कैसा ग्राफ आ रहा है अब हमारे पास एक नया ग्राफ है दैट इज x प्लस 1 सो इस क्वेश्चन में कहा गया है ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस तो इसे y ले सकते हैं क्या x प्लस 1 इसकी एक टेबल बनाओ और ग्राफ ड्रॉ करो उसी ग्राफ के पीछे ड्रॉ कर दो दैट इज x और y x की कुछ वैल्यू रखो जैसे 0 1 2 और इसके लिए y निकालो और फिर एक ग्राफ बनाओ मुझे दिखाओ कि वो कैसा है। वाई इसमें लग करके देखो जहाँ है उसको प्लॉट भी करो प्लॉट मतलब इसमें ड्रॉ करोगे ना पॉइंट को प्लॉट किया जाता है कैसे ये प्लॉटिंग है पॉइंट्स की प्लॉटिंग देन जॉइनिंग ऐसे भी लिखना है हाँ इसको लिखना है कोऑर्डिनेट्स तो ये 4 कोऑर्डिनेट्स 1 0 2 है क्या हाँ ये कौन सा है 1 3 और ये कौन सा है 2 4 समझ में है x पहले लिखना है y बाद में कैसे लिखा जाता है x पहले y बाद में इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स तो फिर ये वाला बनाइए इस एक्सिस को y एक्सिस कहते हैं और इसको x x डैश
सी माइनस एक्स लगता ही नहीं है। कैपिटल वाई कैपिटल सर इसको नीचे से भी पास करवाना है? हाँ तो ये 2 से ये तो 2 का है ना, तो 2 का 2 से जाना चाहिए। इतने बड़े डॉट बनाओगे तो फिर करो, बिल्कुल पॉइंट रखा करो। सर फॉर्म देखते से ना वो सिर्फ लाइन जाती है बिल्कुल पॉइंट ऐसे ऐसे रख दिया पेन से। सर फिर वो ना लाइन ऊपर नीचे से जाती है फिर हाँ, इतनी बात करो। उसको टेबल भी ड्रॉ करो। टेबल ये हो गया ना? ये तो ये कौन सा है? ये होगा। अब इसको इसकी टेबल पहले कंप्लीट करना। क्या क्या बनाना था 0 + 1 1 ठीक है 0 1 0 फिर हमने 1 में 1 ये वाला था क्या? इसमें वैल्यू बनाई, टेबल बनाया। तो क्या क्या आएगी वाई की वैल्यू रखेगा? 0 पे +1 आएगी बिफोर 1 पे 2 और 2 हाँ हो गया। टेबल भी बनाओ। किस साइड से स्टेपल करूं नाउ अब जो ग्राफ आप बनाते हो उस ग्राफ पर ये इक्वेशन लिखी जाती है y = x + 2। तो जो यहाँ ग्राफ बनाओगे उस पर ये इक्वेशन लगाओगे, दोनों तरफ एरो भी। सर एक ये वाला बनता है बाई दैट इज x + 2। y x + 2 y = x + 2। और ये जो बनाने जा रहे हो तो पहले 0 पे 1 दिखाया, 0 पे क्या दिखाया? 0 चले तो 0 पे 1 है, रख के देख लो। 0 रखोगे तो y कितना आएगा? बोलो 1 आया। और अगर 1 रखा x की जगह तो 1 + 1 तब कितना आया? और 2 रख दो तो 2 + 1 इसी पे तो रख रहे हैं, तो y कितना आया? 3। तो 0 1 आ गया, 0 यहीं से चलो और 1 यही है ना 0 1। फिर 1 2 1 2 फिर 2 और उसके बाद 3 और आगे बढ़ जाओ। सर तो वो एग्जाम में बोलेंगे कि कौन सा ग्राफ बनाना है, y x + 2 वाला बनाना है या y x + 1 वाला? नहीं, आपकी जो एक आगे अभी एक्सरसाइज आएगी उसमें वो आपको ग्राफ देंगे कि वो देंगे x + 2 का बनाओ, x + 1 का बनाओ, तब बनाना। वो खुद ही बताएंगे, बताएंगे वो वैल्यू वो पॉलिनॉमियल देंगे। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो क्या होगा? क्या एक लाइन आ जाएगी? तो फिर लीनियर पॉलिनॉमियल है तो इसको पीछे भी ड्रॉ कर दो ना। इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखो 1 2 और 0 1 और इस पर क्या लिखो? y = x + 1 और कोऑर्डिनेट y y z x x z सब पे एरो भी लगाओ। यहाँ 0 लिखा जाता है ओरिजिन। सही करेक्ट कौन से बात है? मेरा भी सही था लिखा x² का कहाँ से बना दिया? x + 2 है ये, x + 1 का x + 1 लिखो ना। प्लस प्लस कहाँ गया बीच में? x + 1 y = सर हो गया। तो ये
कोऑर्डिनेट डालो। ठीक है, अब इस पर ग्राफ पर वो इक्वेशन लिखो y इक्वल टू सर हाँ यस वही ये कोऑर्डिनेट भी डाल दिए है ना, दोनों तरफ एरो लगा। अब देखिए, सो वी हैव सीन दैट वाई इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। ये तो हमने देख लिया कि इसे लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कहेंगे। अब देखो, क्या कोई मुझे बता सकता है कि डिग्री के बेसिस पर 5 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कौन कौन से हैं? डिग्रीज के बेसिस पे 5 जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर और क्वाड्रिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक क्यूबिक 5 टाइप्स क्यूबिक। और निखिल टर्म्स के बेसिस पे 3 पॉलिनोमियल के नाम बताओ। हाँ पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। हाँ, ये टर्म्स के बेसिस पर। निखिल डिग्री के बेसिस पे 5 पॉलिनोमियल बताओ। जीरो पॉलिनोमियल, इतनी बात समझ में आ गई। सो देयर आर 5 टाइप्स उसमें हो गए और 3 उसमें, 5 से 8 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गए। अब आगे देखो कि नाउ लेट अस कम टू सर एक्सरसाइज। क्वाड्रिक वाले का नहीं किया, क्या लिखा नहीं डेफिनेशन। इसका क्वाड्रिक वाले का आपने लिखवाया था? क्वाड्रेटिक का जिसकी डिग्री 2 हो, द पॉलिनोमियल whose degree is 2, लिख लिया। और क्यूबिक भी वही होता द है, पॉलिनोमियल whose degree is याद है। 3 ना। हाँ वो चलो। क्यूबिक का 3 और क्वाड्रिक का 2। चलो अब एक्सरसाइज 2.1 पे आओ। 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following expressions are polynomial in one variables and which are not? अक्षित, पहला मुझे बताओ जरा देख के, क्या ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है? अच्छा, तो ध्रुव आप बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल? सर कहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। वेरिएबल 2। जैसे ये बताओ मुझे कि एक कोई पॉलिनोमियल दिया है कि x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड, बोलो ये कितने वेरिएबल आ गए इसमें? 3 वेरिएबल आ गए। और अगर कोई ये दे दे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें कितने वेरिएबल है? एक, सिर्फ x है। इसमें कितने वेरिएबल? x आ रहा है ना, यस सर। तो इसमें कितने वेरिएबल है? 1 वेरिएबल। और इसकी डिग्री कितनी है? सर 2। डिग्री 2 और ऊपर वाले की डिग्री 2, क्योंकि ये 1 बने ना तो इसे ऐड करके 2 ही माना जाता है वेरिएबल की जो दिया है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? डिग्री 2। डिग्री अगर पूछे डिग्री बता देना। ये बताओ कि x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस y स्क्वायर। नाउ अर्पिता ये कितने डिग्री का कितने वेरिएबल है? और डिग्री डिग्री 2। हाँ, अच्छा इतनी बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन पे आओ। अक्षित अब बताओ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट 1 वेरिएबल है। पहले वाले में यस सर। तो 1 वेरिएबल आपने कहा पर फर्स्ट है। सेकंड बताओ। कौन सेकंड भी आप कह रहे हैं। थर्ड बताओ। सर है। थर्ड 1 वेरिएबल। अच्छा इसको जाहिर बताएं, 1 वेरिएबल है क्यों? हाँ ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो बात पकड़ ली। कह रहे ये कहाँ पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसमें तो रूट t है। क्या पॉलिनोमियल में पावर हाफ होती है? नहीं। तो वो तो हमने धोखा दे रहा है, रिसीव करके पूछ रहा है। कह रहा बोलो ये कितने डिग्री कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ t की पावर क्या है? हाफ। एज पावर इज इन फ्रैक्शन सो इट इज नॉट ए। सर हाफ में नहीं था, 1/3 है। नहीं वो 3 पहले बड़ा लिखा है। अगर 3 यहाँ लिखा होता तब माना जाता 1/3। इसमें फर्क है, ये मल्टीपल है और ये क्यूब है। तो 3 इंटू टी की पावर हाफ। और अगर भाई 2 होता मल्टीपल में तो 2 कट जाता।
है ना? तो यहाँ देखो ये चीज है, तो अब ये क्या हो गया, इज इट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इज इट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक सेकंड सर। इतनी देर लगा रही हो। और निखिल, सर वो पेज पर हैं? कर रही है सर क्यों? नहीं है। रेशनल नंबर सर रेशनल रेशनल आ रहा है, यानी कि आप इसे ये सोच रहे हो y प्लस 2/y को y प्लस 2 इंटू वाई टू दी पावर -1 सोच रहे हो। यस सर और बोलो पावर निगेटिव हो सकती है क्या किसी पॉलिनोमियल की, वेरिएबल की? हो नहीं सकती है, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर क्या आ गई, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो इस पे कोई बात ही नहीं करनी, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल। फिफ्थ देखो अर्पिता, ये बात सही है। सो हमारा आंसर क्या रहना चाहिए, डिग्री 10 है सर 50 है। ठीक है, तो फिर ये हम लिखते हैं कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, क्योंकि हमें तो वन वेरिएबल के ही इसमें सेलेक्ट करने हैं ना। सो नॉट अ पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल वाला नहीं है, ठीक है। बट इट इज ए पॉलिनोमियल विद थ्री वेरिएबल। ये चाहो लिख लो और नहीं तो चाहो तो मत। तो समझ आया, पॉलिनोमियल है लेकिन ये कितने वेरिएबल वाला है, हाँ? सर ये कोऑर्डिनेट का जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हाँ। दोनों ग्राफ में लाइन वाला ही है ना? नहीं, जो ये अगर आप देखो कि अगर क्वाड्रेटिक होगा तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखो, ये लिखना है सर, ये लिख लिया ना, नहीं सर वो वाले क्वेश्चन नंबर 1। वो हमें क्या पता आपको लिखना। Now, graph of quadratic polynomial is parabola. जरा देखो, क्या ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर 2 डिग्री का है ना, इसे y ले सकते हो क्या, किसे? bx को y लिखते हैं क्योंकि हाँ। y एक्सिस पे ड्रॉ होता है। तो चाहे आप इस एक्सिस को px लिखो और नहीं तो दूसरा नाम क्या है, y। अब इस एक्सिस पे क्या लोगे x, तो ये x वाली एक्सिस है और ये y डैश होती है। अच्छा आप देखो, अब मैं इसका टेबल बना रहा हूँ। अच्छा निखिल सिर्फ मुझे वैल्यू बताना है जो जो मैं पूछूं x और y की। 0 पे कितनी है y की, सर 0 पे जीरो जीरो स्क्वायर जीरो ही होता है। चलो अच्छी बात है। अब बताओ 1 पे कितनी है, 2 पे, 4 अच्छा -1 पे, -1 नहीं जो आप कहो हम तो जो कहोगे वही लिखेंगे। मतलब -1 रख दिया x की जगह। अब आप बताओ y की जगह 1 और -2 पे फिर क्या बताया, -4 हमें नहीं पता, जो निखिल बताएंगे वही लिखेंगे। -2 पे बताओ निखिल, 4 सही बता रहे हैं। -2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 इंटू -2 क्या होता है, 4 नहीं होता, -1 इंटू -1 सही है। अब हम इसका ग्राफ बनाइए, पैराबोला क्या है जरा देखिए। तो एक बार बताइए कि 1 2 1 2 3 4 1 2 -1 -2 और 1 2 और इसे क्या लिखेंगे, ये 0। तो 0 पे कितनी वैल्यू, 0 ही है क्या, 1 पे कितनी है, 2 पे और -1 और -2 पर, -2 चले पहले, सर। x पे -2 चले और फिर y पे ऊपर जाओगे कि नीचे, पहले -2x पे चलो और फिर यहीं से 4 तो ये आ गए
अगर से मिलाओ, यहाँ से ऐसे लाइन आई और यहाँ से आके ये ऐसे आई, फिर ये ऐसे मुड़ गई, फिर ये ऐसे आ गई। ये जो ग्राफ बना है ये इसको कहते हैं पैराबोला। पैराबोला का मतलब अगर एक पत्थर फेंको ऊपर तो बताओ वो कैसे गिरता है? ऐसे गिरता है। सो वॉट एवर इज ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए स्टोन इफ इट इज थ्रोन एट सर्टेन एंगल इज नोन एज पैराबोला तो फिर बनाना अंडर ग्रेविटी। बोलो बात समझ में आ गई? सो पैराबोला क्या होता है? द ट्रेजेक्ट्री, अ पाथ फॉलोड बाय स्टोन व्हेन इट फॉल्स अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड पैराबोला। द पाथ, क्या ऐसा ही ग्राफ बन रहा है? The path followed by stone, if it is thrown upward, तो is called parabola. If it is thrown at some angle, किसी एंगल पर फेंका गया है ना, ठीक ऊपर फेंकोगे तो ठीक नीचे ही गिर जाएगा। अच्छा, तो बताओ एक चीज बताओ सौम्या, नई चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ का शेप क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ का शेप पैराबोला, लीनियर वाले का लाइन लीनियर। सही। अब देखो, ठीक है, क्यूबिक का एस शेप होता है। अच्छा हाँ, फिर एक सो वाई एक्सिस पे उस पे होगा। ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलीनॉमियल, मैं समझ गया कैसे होगा। देखो ये कैसे समझी वो हम बता रहे हैं। जैसे मान लो ऐसे हुआ x³ + 2x + 3 ऐसे कुछ हो, तो ये जो सौम्या बताना चाह रही है वो कह रही है कि इस तरीके का ग्राफ है। नहीं, हाँ, ऐसे, यानी कि अगर 3 डिग्री है तो कितने टर्न होंगे? 2 टर्न है। 2 डिग्री है तो कितने टर्न है? कितनी बार मुड़ा ग्राफ? एक बार। वन एक बार और जब लीनियर था तो मुड़ा था, नहीं, तो 0 1 कम कर देना टर्न। जब 2 था तो एक बार किया, देखो किया तो 2 बार 2 डिग्री है, कितनी बार मुड़ा? 1 टाइम 1 टर्न है। और 3 डिग्री में कितनी बार मुड़ा बताओ? 2 इसी से पता चलता है। सो 2 टर्न्स, 1 टर्न कम होता है। सर ये पैराबोला वाला और सर ये वाला सर स्केल के बिना बनाना है। ये स्केल के बिना होता है, इसमें स्केल नहीं लगा सकते। स्केल लगाते ही गड़बड़ हो जाए। स्केल लगा के इसमें फ्री हैंड ड्राइंग। अभी डब्ल्यू हो जाएगा। हाँ, अब ये समझ में आ गया? तो लीनियर का कैसा ग्राफ है? लाइन स्ट्रेट, नो टर्न। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का पैराबोला विद 1 टर्न, सही है। और क्यूबिक 2 टर्न्स एस शेप। समझ में आ गई बात नहीं? यही है, सबके ग्राफ हमें समझ में आ गए। अब जरा देखो कि आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, अब हम सेकंड पर आते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाउ ध्रुव, आप सेकंड क्वेश्चन का हमें आंसर बताइए। आई नीड योर हेल्प। अच्छा, आपने बताया कि x² का कोफिशिएंट 1 है, तो आप ऐसा इसमें लिख लें फर्स्ट में, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 1 बताया। सेकंड का भी बता दो। तो -1 बता तो माइनस और बता रही हूँ। सो कोफिशिएंट ऑफ x² इज -1। और थर्ड में पाई बोलो। पाई बाय 2। हाँ, π/2। फोर्थ का बताइए। तो 4 में फोर्थ वाले में ये वो नहीं है। देख लो, अगर नहीं है तो अपने मन में 0x² बोलो। तभी तो मतलब ये मान लो जिसके सेकंड डिग्री का कोफिशिएंट 0 हो जाए वो अपने आप लीनियर में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ये चीज खत्म हो गई ना, अब लीनियर नहीं बन गया। तो अगर आपसे कोई कहे लीनियर पॉलिनोमियल में ये बताओ x² का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या बताओ? 0। वो टर्म आई नहीं। किसने उसे 0 किया? किसकी गलती थी?
जिससे एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। तो 0 हाँ, उसके कोफिशिएंट नहीं खत्म किया। सर नहीं। 4 का क्या होगा तो कोफिशिएंट? अब आप बताओ, हम क्या बताएं? 5 है। इसका क्या कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का? ये वो है ही नहीं। है नहीं बोलना, 0 नहीं है क्या? क्योंकि यही चीज तो लिखी थी, सर ये Yes, sir. रूट 2x माइनस 1, तो क्या उसे ये नहीं लिख सकते हो? इस चीज को ये नहीं लिखा जा सकता अपने में, ये 0 नहीं है क्या? तो बोलो इसका क्या कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का? समझ में आएगा? सर इन शॉर्ट जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं है वो 0 होता है। इसमें एक्स क्यूब का क्या कोफिशिएंट है? सर 0 आप जरा देखो कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर सौम्या देंगी। नाउ ये मुझे बताइए, एक एग्जांपल बाइनोमियल का मुझे दो जिसकी डिग्री 35 हो और बाइनोमियल हो। बाइनोमियल x प्लस मतलब वेरिएबल की डिग्री उतना हमें मालूम नहीं सर है। 5x स्क्वायर माइनस y और ऊपर रेस 35 ऐसा कुछ। ठीक है, आपने 2 वेरिएबल लिए लेकिन बात सही है, आपने x और y ले लिए। और कोई बताए? सर zx प्लस 5 की पावर x की पावर 35 ले लो एक, और एक कोई 7 ले लो। सिंगल मतलब सिंपल यही है। आप y भी ले सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, 2 वेरिएबल भी ले सकती हैं, लेकिन एक ही x वेरिएबल की लेनी जरूरी है अगर हमें 7 की पावर 35 तो लेती रहो पूरे चैप्टर भर। हम कह रहे हैं कि वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। जैसे आपने कहा कि 2, ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 2 का। फिर ये जाहिर कहेंगे नहीं, हम तो रूट 2 पे लेंगे क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा, और फिर झगड़ा हो जाएगा। कहेंगे रूट 2 पे देखो 4 है, ये 4 डिग्री का है, तो कोई 2 लेगा कोई रूट 2, तो झगड़ा नहीं बढ़ जाएगा। कहेंगे हम तो 2 नहीं लेंगे, और फिर ये बोल देंगे हम तो 4 लेते हैं, हमारे यहाँ तो सब चीज़ें 4 शुभ माना जाता है। तो कहेंगे 4 पे 1 है, निखिल बोलेंगे तो 1 ही डिग्री का हुआ, आप 2 कहेंगे वो 4। तो बोलो इसमें कोई फिक्स चीज़ है? तो इसलिए कांस्टेंट पे लेना ठीक रहेगा कि वेरिएबल पे? अच्छा ये सही है। ये बोलो 35 डिग्री का बाइनोमियल है कि नहीं? अगर है तो वो अगला पूछ रहा है कि 100 डिग्री का x to the मोनोमियल power 100 x to the power 100 हाँ, सो इज बाइनोमियल, इसे क्या लिखोगे? बाइनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब इसे क्या लिखोगे? जैसा कि 35 अब कुछ और भी साइन भी ले सकते हो उससे कोई बाइनोमियल ऑफ 35 हैं? बाई की बात, द बाइनोमियल ऑफ डिग्री बाइनोमियल तो नहीं है, ये मोनोमियल हो गया। सर वो ऊपर वाला सॉरी। और इसे क्या लिखोगे? मोनोमियल ऑफ मोनोमियल। देखो कहीं से कुछ डिस्टरबेंस की आवाज आ रही है, पीछे कुछ आवाज आ रही है, किसी के की आवाज आ रही है। ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन, अर्पिता यस सर फर्स्ट का आंसर दो। राइट। इसकी क्या डिग्री है? सर इसकी डिग्री 3। अच्छा ठीक है, तो डिग्री आपने इसकी 3 बता दी। साक्षी सेकंड की डिग्री क्या है? सर उसके बाद शायद नहीं होगी साक्षी एम आई ऑडिबल? Yes, sir. 2. 2, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। साक्षी थर्ड की डिग्री बताओ। सर ये पॉलिनोमियल तो दोनों है कि नहीं है, पहले तो यही बताओ। नहीं है। अच्छी बात है। नाउ अर्पिता इसकी डिग्री बताओ, थर्ड वाली। 1 डिग्री। बहुत अच्छा है, सौम्या ने भी एक हेल्प की उनको, मतलब एक तरीके का मेंटल सपोर्ट रहा। उन्होंने बताया कि 0 नहीं है, तो उससे उनको हेल्प मिली। 1 बोल पाएंगे कभी कि नहीं? अच्छा ना अक्षित, ये बताओ फोर्थ वाले की डिग्री क्या है? सर 0 हाँ तो कांस्टेंट है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? ओके जाहिर। फिफ्थ क्वेश्चन, ये बताइए पहला वाला कौन सा है? लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक? तो क्वाड्रेटिक लीनियर कैसे लगा आपको? कितनी डिग्री है? 2 है, तो 2 वाले को क्या कहते हैं?
चेक करो। सेकंड का बताओ जाहिर। पहला वाला हुआ क्वाड्रेटिक, सेकंड क्या हुआ क्यूबिक, तो ठीक है। थर्ड बताइए जाहिर। क्वाड्रेटिक ये भी ठीक है। नेक्स्ट बताओ। तो मैं बताऊँ हाँ बोलो। सर एक्स के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब वन लीनियर, लीनियर। इसका ग्राफ भी बनाया है क्या? यस फिफ्थ बताओ। लीनियर। सर सिक्स्थ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक और सेवेंथ ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग पता करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल। जैसे x की कुछ वैल्यू डालो तो क्या y की जो वैल्यू आ जाती है क्या, उसको क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल। सो अब जरा देखें, एग्जाम्पल 2 पे आओ। नाउ उसके पहले एग्जाम्पल 1 पे भी आओ, वो नहीं किया। एग्जाम्पल 1 पे आइए और ध्रुव एग्जाम्पल 1 पे जरा मेरी मदद कर दो थोड़ी सी। एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1 पे भी करना है, वो छूट गया है। चलो नाउ एग्जाम्पल 1 में कह रहा है कि डिग्री बतानी। क्या आप मुझे बता सकते हैं फर्स्ट की डिग्री क्या है? 5। सेकंड की, थर्ड की, ये बात सही है। अब एग्जाम्पल 2 पे आइए। सो वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल निकालें। So when some value of variable is kept and the algebraic expression is solved, इसको solve करोगे, whatever answer comes that is known as value of polynomial। जरा ये देखो, px है, अगर मान लो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है और मैं x की वैल्यू 1 डालूं तो बताओ वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल क्या आएगी? सर एक सेकेंड चेक करके बताओ। और उसकी अब मैं उसमें x डाल दिया 1 तो इसकी वैल्यू 3 आ गई। सो लिखो फॉर x इज इक्वल्स टू 1 वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल इज, ये सेंटेंस लिखना पड़ेगा, ये सेंटेंस, ठीक है। सो अब डेफिनेशन क्या हुई वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल की, बताओ। वैल्यू ऑफ डेफिनेशन देखो फॉर सम वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है, फॉर सम वैल्यू ऑफ वेरिएबल वॉट एवर, जो भी वॉट एवर इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिनॉमियल, उसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा 3 आया था कि नहीं? इस कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल। ये कोई आपसे पूछेगा नहीं, हम भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये इतना सिंपल है, क्योंकि जो डालोगे वो वैल्यू ही आएगी, ठीक है। लिखे कि नहीं? जरूरत नहीं, कोई पूछे। मैंने लिटरली ये लिखा है अभी तक पूरे चैप्टर में। आप देखो, आप बाई बर्थ टॉपर हैं, आप कंजीनियल टॉपर हैं। अब कंजीनियल का मतलब है जब से माँ के पेट से निकली तब से टॉप कर। फिर आप कुछ लिखे ना लिखे टॉप तो करना ही है। चिप्स का पैकेट तो आती है। सर हाँ, सर ये px है क्या? px qx मतलब ये पॉलिनॉमियल एक्सप्रेस करने का तरीका है। मान लो अगर आपके पास 2 पॉलिनॉमियल है, एक x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, जिसे मैंने आपने px ले लिया है, और कोई कह रहा है एक और पॉलिनॉमियल जगह ले लो x प्लस 4, तो उसे qx ले लेना।
और कोई इसी क्वेश्चन में देख लो एग्जाम्पल 2 में, और अगर कोई एक और पॉलिनोमियल, Q Y है। हाँ मान लीजिए y के टर्म्स में हो या किसी भी टर्म्स में, कोई और नहीं कहते टी स्क्वायर प्लस 2t, तब उसे ले लेना RT, यानी PQRST ऐसे लेते चले जाओ, P से शुरू करना। अगर और जो वेरिएबल है वो लिख देना, इससे पता चलता है ये एक पॉलिनोमियल है जो किसके रूप में एक्सप्रेस है, x के रूप में। और अगर एक और नई चीज जो कि हम लोगों को अक्षिता ने बताई, अर्पिता ने, कि x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस y स्क्वायर, अगर दो वेरिएबल हों तो ऐसे अर्पिता लिखनी है। ओह ये भी देख कि ये एक ऐसा p पॉलिनोमियल है जो दो वेरिएबल में बना हुआ। बात समझ में आ गई? बताइए। सर तो इधर जो P की जगह है उधर कुछ भी नहीं लिख सकते। p की जगह q लिखो, r लिखो, वो आपके ऊपर है, वो आप लिख सकते हो। और हाँ। कोई लाइक अब देखो एग्जाम्पल 2 में देखो ना, कुछ भी लिख दिया है, अगर जो उन्होंने लिख के दे दिया तब तो वही लेना पड़ेगा ना। एग्जाम्पल 2 दिख रहा है, सिर्फ एग्जाम्पल 2 का 2 कैसे करेंगे? समझ में आया? तो एग्जाम्पल 2 बुक में देखो, और अब हम इसमें क्या दे देंगे, वैल्यू वो दे ही रहा है, नहीं तो अपने मन से भी लेना पड़ेगा, आगे के सवालों में कुछ ही लेना पड़ेगा। सिंगल है तो px ले लेना बिना सोचे समझे, ठीक है? सर px का कोई सिंबल नहीं है, फिर उसकी वैल्यू डाल देंगे। हाँ बोलो। सर एग्जाम्पल 2 का 2 कैसे करेंगे? 1 कर दिया क्या? हाँ 1 हो गया क्या? नहीं। तो सबसे पहले 1 करें, तो ये क्या दिया है बताओ? 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, और बोलो हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितने पर निकालनी है? तो लिखो एट x इज इक्वल्स टू 1, तो क्या यहाँ 1 डालेंगे? जब ये 1 है तो यहाँ 1 डालना, और 1 पे वैल्यू निकालनी है, तो सब जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या डाल दोगे? 1। ठीक, सो इतनी बात समझ आ गई? तो बताओ ये कितना आएगा? 5 इंटू 1 और 3 इंटू 1 3 और प्लस 7, प्लस प्लस को जोड़ दीजिए 12 है, और माइनस 3 तो कितना आ गया? स्टेटमेंट में दिन क्या लिखें? हाँ For x is equal to 1, value of polynomial is 9. ये बात सही है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। साक्षी बात समझ में आई? यस सर। अब सेकंड करके दिखाइए आप लोग, सेकंड सर एक्चुअली तो मतलब करके दिखाओ, फिर मैं देख लूंगा। उसमें तो क्यों रूट तो वो जब अनलाइक टर्म्स है तब वो थोड़ी ना सॉल्व की जाएंगे, तो सिंपली लिखा जाता है। सर सेकंड का 16 प्लस रूट 11 होगा क्या? स्टेटमेंट में कितना है? और एक बार साक्षी क्या आंसर आया? सर 16 प्लस रूट 11। QY is equals to 3y cube minus 4y plus root 11, और हमसे कहा गया y is equals to पर, तो y is equals to 2 करके कॉमा लगाइए, और Q2 लिखिएगा, यहाँ जरूर ध्यान देना, 2 है तो यहाँ 2 डालो, और फिर 3 क्या 2 का Q
और यहाँ 2 प्लस रूट 11, ये कितना होता है 2 क्यूब? 8 3 जा 24 तो 24 माइनस 8 और प्लस, तो ये 24 में से 8 2 जब वो कह रहे हैं ना उसके आगे कॉमा में नहीं लिखा है कि कितने पे वैल्यू निकालनी है। सर मेरा आंसर 16 प्लस रूट 11 आ रहा है। हाँ? 16 प्लस रूट 11 आ रहा है। वही होगा ना सर? ठीक है, ए दिया है। ये आपका उतना क्लियर बनता नहीं है कि ये भी ना कैसे ये बना रहे हो, थोड़ा सा अच्छा बना। 16 प्लस रूट 11, ये आंसर सही है, सही है। अब थर्ड देखो, टी क्या है? टी वेरिएबल, तो 5 टी क्यूब, देखो क्या दिया है 4 टी टू द पावर 4 टी टू द पावर 4 माइनस 5 टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6, किसमें बताओ जल्दी चेंज करना है, यहाँ प्लस है तो आप कितने पर निकालनी है? तो यहाँ लिखिए t इज इक्वल टू ए, यहाँ लिख लो एट t इज इक्वल टू ए, एट y इज इक्वल टू एट, ठीक है। तो यहाँ पर p a लिख दें क्या, और इधर 4 और a का क्यूब, ब्रैकेट नहीं भी लगा सकते हो अगर ऐसा जरूरी नहीं है। a है ना सिंपली, तो a की पावर 4 और a का क्यूब और माइनस a का स्क्वायर और प्लस 6, तो वो लोग क्या आ जाएगा? क्या कोई भी लाइक टर्म्स है कि सब अनलाइक है? तो यही है इसका आंसर। सो एट t इज इक्वल टू a, ठीक है। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस, पूरी आंसर हो जाएगी, यही पूरा समझ आई बात। नाउ अब एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ एक्सरसाइज 2.2, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके 3 पार्ट्स हैं और ये आपका टेस्ट है, और तीनों में ये सेंटेंस आपको जरूर लिखना है, ये वाला। मतलब कितने वेरिएबल पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, ओके। सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थी ना? फर्स्ट के 3 पार्ट्स, हाँ ये रहेगा, पैटर्न पता चला। सर क्या लास्ट लाइन इतनी कौन सी है? ये देखो अंडरलाइन की है ना। सर तब तक आप दूसरा वाला इससे पहले वाली पिक करते हैं, इससे पहले हाँ? अंदर नहीं जाने सर आपने तो बहुत बताया ही नहीं। आपको वो देखिए भी लिख सकता है। सर ऐड करके लिखना करोगे या बॉक्स बना के लिख सकते कितना ले रहे हैं आप लोग? इसी तरह से करना पैटर्न ही। आप 10th की है ना, आप बैठ जाओ। अभी 5-7 मिनट है, 9 चलिए आप बैठ जाओ।